दिल को रुला देने वाली कहानी एंड ज़रूर देखें। हेलो माँ, मैं अमित बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ बोली क्या? हाँ माँ, अब हम साथ साथ ही रहेंगे। काकू कह रही थी मम्मी जी को लंदन ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 75 साल गुजार चुकी धनवती ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर पर आ रहा था। बूढ़ी धनवती ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अमित अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब यह मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब लंदन में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में अमित ने मकान बेच दिया। धनवती देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। अमित टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर अमित ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। धनवती देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गईं। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी धनवती देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें अमित गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगीं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बुढ़िया से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे लंदन लेकर जा रहा है। धनवती देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। अमित। अमित। धनवती के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा अमित तो लंदन जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गईं। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है। अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तब यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कहानी दिल को लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।